तो स्वागत है आप सभी भक्तों का और बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। हमारा टॉपिक है लाइफ सर्टिफिकेट। तो पहले आप भक्तों के विचार जान लिए जाएं कि क्या होता है ये लाइफ सर्टिफिकेट और कैसे हम इसको हमारे आध्यात्मिक जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। एनी आइडिया, एनी गेस? टुडे किसी को कोई आइडिया है? पहली बात, कोई लाइफ सर्टिफिकेट जानते हैं क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट? मैं बताता हूँ। लाइफ सर्टिफिकेट होता है जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसे एक सर्टिफिकेट देकर अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है कि हाँ मैं जीवित हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, तो कृपया करके मेरे खाते में पेंशन डाल दी जाए। तो एक सर्टिफिकेट उसको जमा कराना पड़ता है कि हाँ मैं जीवित हूँ। ठीक है ना? तो इसको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं आध्यात्मिकता में? डेली माला करके, प्राण में गोपी माता जी कह रही है डेली माला करके। आप सब भक्त हैं तो आप अपने जीवित होने का प्रमाण कैसे देंगे? हाँ, वैष्णव ठाकुर वगैरह प्रचार करके, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। वेरी नाइस। ईयरली देना होता है, यस ईयरली देना होता है। रिकॉग्नाइजिंग आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड, भक्तों की सेवा करके। तो बहुत अच्छे आंसर्स यहाँ पर आए, कम आए लेकिन बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रिटायर होता है और रिटायर होकर उसे एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ मैं जीवित हूँ, मुझे पेंशन दे दी जाए, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भक्त कहता है उसे भी अपने जीवित होने का प्रमाण देना चाहिए। क्या करके? सेवा का अवसर आने पर पूरे उत्साह से सेवा करके। ठीक है ना? जब समय आए, जब अवसर आए और जो सेवा ना करे, सेवा से जी चुरा ले, वो भक्त वास्तव में अपने आप को जीवित नहीं कह सकता, वो भक्त निष्प्राण है। अभी कई कई भक्तों की दीक्षा हुई, एक नया जीवन आरंभ हुआ, अब बहुत सुंदर सुंदर नाम पड़े, फला फला नाम पड़े। अब सब मेडिटेट कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे अंदर जरूरी गुण होंगे इसलिए मुझे ऐसा नाम मिला। या कुछ सुंदर भक्त सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर ये गुण मुझे डेवलप करना है इसलिए मुझे ऐसा नाम मिला, इसलिए मुझे फला फला नाम मिला। लेकिन प्रभु जी से एक बार बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, प्रभु जी कह रहे आगे ध्यान ही नहीं जा रहा, आगे दास भी है, आगे दासी भी है। तो पहले हमें, हम भक्तों को अपने नाम में जो दास दासी लगा हुआ है ये मुख्य नाम है। जैसे अमेरिकन स्टाइल में पहले सरनेम आगे लिखते हैं, हमारे लिए भी यही होना चाहिए, पहले दास होना, पहले सरनेम हमारा दास जो है वो आगे होना चाहिए। मैं दास हूँ, दासी हूँ। तो अपने दास और दासी, ये जो हमारा सरनेम है इसको पहले सार्थक करना है और फिर आगे वाला अपने आप सार्थक हो जाएगा। तो दास दासी वास्तव में वो है जो अवसर आने पर सेवा को कैच कर ले फटाफट। और जो उत्तम दास है वो है जो सेवा का अवसर नहीं है फिर भी अवसर क्रिएट कर दे, वो और भी उत्तम दास है। ठीक है ना? जैसे कि एक बगुले की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। बगुला होता है और नदी, वो बूढ़ा हो जाता है तो नदी के किनारे खड़ा हो जाता है आंखें बंद करके, एक पैर ऊपर करके, और आंखें बंद करे तो सारी मछलियां उसको देखने आती हैं। तो जैसे ही मछली आती है तुरंत झपट्टा मार के उसको पकड़ लेता है। तो यही इंटेंसिटी हमारी होनी चाहिए सेवा को पकड़ने की, तब हम दास कहलाएंगे। अगर सेवा नहीं करेंगे तो दास कहलाएंगे कैसे? नाम ही बेकार है फिर तो। ठीक है ना? तो जिस भक्त की सेवा में रुचि नहीं है, जो सेवा का अवसर दिखते ही आंखें मोड़ लेता है, तो फिर वो दास नहीं है, वो जीवित भक्त नहीं है। आपने सेवा पकड़ी और उसको फिर जीवित जी जान से किया, यही आपके जीवित होने का प्रमाण है, यही लाइफ सर्टिफिकेट है, वरना वो भक्त मृत है। अब इसको समझते हैं हम रामायण के एक सुंदर प्रसंग से। अभी बहुत दिनों हमने प्रभु जी से राम कथा सुनी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब सीता माता का हरण हुआ तो रावण ने सीता माता को जबरन विमान पे बिठा लिया और पुष्पक विमान में अपने, और आकाश मार्ग से लेके जा रहा है रावण। तो सीता माता बड़ी दुखित है और छुड़ाने का प्रयास कर रही है अपने आप को। और सीता माता फिर कहती है
विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास न रा सब खावा। तो क्या कह रही सीता माता कि मुझ पे जो ये विपत्ति आ गई है, इसको प्रभु को कौन सुनाएगा। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। इस विपत्ति को कौन सुनाने जाएगा प्रभु को? तो कौन सुनाएगा? जो जो देख रहा है उनमें से कोई सुनाएगा। तो कौन कौन देख रहा है? तो वहां पे देख रहे हैं इस विपत्ति को, इस सीता हरण के सीता हरण जो हो रहा है, इसको कौन कौन देख रहा है? पवन पवन देख रहे, वायुदेव देख रहे हैं, सूर्य देख रहा है, दसों दिशाएं देख रही हैं, गंधर्व देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, उसने बोला क्या कि सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोमः संध्या अहनि दिशा कम कु स्वयं धर्म इति हेते ध्येयस्य साक्षिण। कि हर एक जीव का जितने कर्म होते हैं, हर एक जीव के हर कर्म के साक्षी कौन है? साक्षी मतलब विटनेस, वो देख रहे हैं। हमको लगता है कि कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, लेकिन ये लोग देख रहे होते हैं हमेशा। कौन कौन? सूर्य देख रहा है, अग्नि देख रही है, आकाश देख रहा है, मरुत देव, पवन देव देख रहे हैं, सारे देवी देवता देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहा है, संध्या देख रही है, दिन रात देख रहे हैं, दसों दिशाएं देख रही है, कम यानी जल देख रहा है, कु यानी कि स्थल देख रहा है, और स्वयं धर्म साक्षात धर्म भी देख रहा है। तो इतने सारे लोग हमारे एक एक कर्म के साक्षी होते हैं, एक एक कर्म को हमारे ध्यान से देख रहे होते हैं। तो जब वहां पे ये चल रहा है, सीता हरण चल रहा है, तो उस समय भी ये सारे उपस्थित हैं। और सीता माता चिल्ला के कह रही है, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। तो मेरी इस विपत्ति को कौन सुनाने जाएगा प्रभु को? इतने शक्तिशाली देवता हैं सारे, भगवान के शक्ति प्रदत्त सेवक हैं। भगवान इतने सुंदर सुंदर इन लोगों को सबको पोजीशन दी है, कितनी सारी पावर्स दी है, असुरों से लड़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में बीच में कौन पड़े? रावण बड़ा खतरनाक है, हाल उधेड़ देगा, तो भय। लेकिन वहां पे कुछ जीव भी देख रहे हैं, जो कि जीव क्या है? जीव की कोई शक्ति थोड़ी होती है, जीव तो कोई बलवान तो है नहीं, है ना। सीता माता का जो हरण हो रहा है, वहां पे बहुत सारे जीव जंतु हैं। आगे बोला गया, सीता के बिलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। तो वहां पे सीता माता का जो विलाप हो रहा है, उसको सब सुन रहे हैं, सुन के उनके हृदय भारी हो गए, और सारे चराचर जीव दुखी हो रहे हैं। लेकिन उन चराचर जीवों में से एक है जटायु, जो कि बहुत बूढ़ा है, निर्बल पक्षी है, बहुत बूढ़ा सा जटायु है ना, और निर्बल हो चुका है। सामने कौन है? रावण जैसा पराक्रमी, जो जिसने सारे देवी देवताओं को कंट्रोल में कर रखा है। तो जटायु उस रावण से युद्ध लड़ने आ जाता है, जो उससे बल में, शक्ति में, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जटायु का और रावण का कोई कंपैरिजन नहीं है। जटायु को पता है मार देगा, 100% मार देगा, लेकिन सेवा का अवसर जान के उसने आंखें बंद नहीं करी। उसने सोचा कि ऐसा जीना बेकार है, जो प्रभु श्री राम के काम ना है, इससे अच्छा तो मरना है। तो मैं ऐसे सड़ सड़ के मरने से अच्छा है, देखो शरीर तो गिरेगा, अंतवंतु इमे देहा नित्य युक्ता शरीर न, शरीर तो अंतबंध गिरेगा, शरीर का गिरना तय है। तो क्यों ना इस शरीर के गिरने को हम भगवान की सेवा में यूज करें, भगवान की सेवा में लगाएं, और सेवा करते करते मर जाएं। अभी कल परसों प्रभु जी कह रहे थे कि बस हमारा यही जीवन है। दिन में मैं बोला था, प्रभु जी आप दिन में 3-4 प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना भागम भाग कर रहे हैं, क्या यही जीवन है हमारा, और ऐसे करते करते ही मर जाएंगे, हमें नहीं रुकना कहीं पे। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ अ भक्त, ठीक है ना। ऐसा भक्त जीवित भक्त है। तो ये जो मरने वाला था जटायु, ये मरने वाला वास्तव में जी गया। और जो देवी देवता हैं, जो भी और भी लोग हैं, जो देखते हुए भी सेवा के अवसर को देखते हुए भी चूक गए सेवा से। क्यों चूक गए? क्योंकि उनको अपने प्राणों की चिंता है, उनको भय है। तो वो वास्तव में निष्प्राण है। ऐसे कई भक्त हैं हमारे ग्रुप में, जो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जी जान से सेवा का अवसर ढूंढते रहते हैं। ठीक है, जैसे द्वादशी थी कल, तो सेवा का अवसर ढूंढेंगे, सब भक्तों को आमंत्रित करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। ठीक है, कहीं ट्रिप होगी तो वहां पे
सारे भक्तों की कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, किसी भी प्रकार से इनके इन प्रकार मुझे सेवा मिल जाए। तो ऐसे भक्तों की भक्ति सफल है, ऐसे भक्तों का कल्याण होता है जो सेवा के अवसर को तुरंत पकड़ लेता है। जटायु ने सेवा का अवसर पकड़ लिया और लड़ा जाके, प्राणों की बाजी लगा दी। तो जटायु को क्या मिला? जटायु को बहुत सुंदर गति मिली। जटायु के लिए बोला गया, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। कि गीध देह यानी गिद्ध की देह को त्यजी, उस गिद्ध की देह को त्याग के उस जटायु ने धरी हरि रूपा, हरि का रूप धारण कर लिया। हरि का रूप कहाँ मिलता है? वैकुंठ में मिलता है। तो हरि की जो रूप होता है, वैकुंठ में जितने भगवान के पार्षद हैं उन सबका हरि का ही रूप होता है, विष्णु का ही रूप होता है। सेम, पता भी नहीं चलता कौन विष्णु कौन पार्षद है। बस भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है, उससे वो पहचान में आते हैं, और लक्ष्मी मैया उनके चरणों की सेवा कर रही होती है, वो शेषनाग पे लेटे होते हैं। अदरवाइज बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो हरि का रूप उसने धारण कर लिया और सुंदर आभूषण, उसको सुंदर आभूषण पहना दिए गए। भूषण बहु पटपीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, उसके चार चार भुजाएं हो गई। ठीक है, चार चार भुजाएं, उसके चतुर्भुज धारी बन गया। कितनी सुंदर उसको गति मिल गई जटायु को, जो कि क्या है, एक गिद्ध के जीवन में। जीवन भर उसने शायद कुछ कर नहीं पाया। वो जटायु का इतना वर्णन नहीं आता कि उसने कोई सेवा करी हो बहुत, लेकिन बुढ़ापे में उसने रामचंद्र जी की सेवा कर दी, सुंदर सेवा कर दी। जब अवसर आया, अवसर आने पे मौका पे चौका मार दिया, तो कितना सुंदर भक्त बन गया, रामचंद्र जी का प्रिय बन गया, रामचंद्र जी के धाम को प्राप्त कर गया। तो ये वास्तव में भक्त है, जो भगवान की सेवा के लिए प्राणों की भी बाजी लगा दे, वो वास्तव में जीवित है। और जो भगवान की सेवा में अवसर आने पर भी चूकता जाए, आंखें मूंदता जाए, वो भक्त होके भी निष्प्राण है, जीवित होके भी निष्प्राण है। तो जो जीवित भक्त है उसे सेवा के अवसर दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं। ठीक है, हमारी आंखों के आगे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सेवाएं पेंडिंग पड़ी हैं। हम सेंटर पे जाते हैं, उपदेश सेंटर, 150 लोगों की चप्पलें उतरी हुई है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? एक बार प्लीज कोई बता देंगे, आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके, थैंक यू माता जी। तो जब मैं बता रहा था कि मान लो हम उपदेश सेंटर पे जाते हैं, 150 लोगों की चप्पलें खुली हुई हैं, तो एक सुंदर भक्त तुरंत देख लेगा कि चप्पलें बेतरतीब पड़ी हुई हैं, अच्छा नहीं लगता, ये भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, साधुओं का स्थान है, तुरंत चप्पलें व्यवस्थित करने लग जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया। या फिर कोई भक्त सेंटर पे सबसे पहले आ जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले दरिया बिछाएगा। दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिमाग लगाना, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, इनफैक्ट टॉयलेट भी साफ करेगा। तो ये सुंदर भक्त है। इस सुंदर भक्त के अंदर क्या है? सेंस ऑफ कंसर्न है कि ये भगवान मेरे हैं, भक्त मेरे हैं, सेंटर मेरा है, ये सेवा मेरी है, मुझे करनी है। तो जहाँ पे सेंस ऑफ कंसर्न होता है, अपनेपन का भाव होता है, तो वहां पे सेवा होती है। प्रभु जी अक्सर कई भक्तों को जब ग्लोरीफाई करते हैं तो बोलते हैं, थैंक यू फॉर योर डिवाइन कंसर्न। आपने अगर सुना हो, ध्यान दिया हो तो जब उन लोगों में कंसर्न था, कंसर्न के वश उन्होंने सेवा करी, और उस कंसर्न को प्रभु जी ने नोटिस कर लिया। तो जटायु का कंसर्न भगवान के नोटिस में आ गया। तो ऐसे भक्त जिनके अंदर कंसर्न है, उनको सेवा के अवसर दिखाई दे जाते हैं। उसको जगत में जब जाएगा तो जगत से भी कंसर्न है उसको। जैसे हमारे प्रभु जी को जगत से बहुत कंसर्न है, जब जाते हैं तो देख दुख होता है कि अभी प्रचार कितना कम है, अभी तो कितने भक्त बनाने बाकी हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासेस, क्लासेस में जोड़ना, यूट्यूब पे जोड़ना, एफसीसी इंस्टॉल कराना, कितने कितने प्रयास करते हैं। तो ये भक्त जो है, ये वास्तव में भक्त है। इन्होंने अपना नाम सार्थक किया हुआ है, जो सेवा के अवसर को ढूंढते हैं और सेवा में पूरी तल्लीनता से लगते हैं। तो जटायु भी ऐसा ही भक्त है। रावण से लड़ने में अयोग्य होते हुए भी वो कूद गया सेवा का अवसर देख के,
क्या सुंदर, क्या डिवाइन मूड है और क्या डिवाइन कंसर्न है उसका भगवान के लिए और सीता माता के लिए। तो एक जीवित भक्त के लिए वास्तव में सेवा ही सब कुछ है, बाकी सब गौण है, बाकी सब सेकेंडरी है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन सेवा तो करनी ही करनी है। यही उसकी श्रद्धा है, यही अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ठीक है ना। क्या बताएगा इसमें, कल भी महाराज बोल रहे थे, कृष्ण आंसर में महाराज ने बोला जितनी ऊंची श्रद्धा उतना ऊंचा भक्त, जिस भक्त की जितनी ऊंची श्रद्धा होगी वही उतना ऊंचा भक्त बनेगा। और ऊंची श्रद्धा का मतलब क्या है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ऐसा निश्चय, जिसको ये निश्चय है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, सेवा का कोई अवसर नहीं चूकूंगा, तो मेरे सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे। मुझे अपने कर्मों की, अपने कर्तव्यों की, मुझे अपने लालन पालन की, मुझे अपनी रक्षा की चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे देवी देवता रक्षा की चिंता कर रहे हैं, जटायु को अपनी रक्षा की चिंता नहीं है, उसको कंफर्म है मैं मरूंगा, 100% मरूंगा। रावण बहुत बलशाली है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं राम भक्ति कैले सर्व कर्म करता है, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो मेरे सारे कर्म कृत हो जाएंगे। तो मैं सीता माता के लिए लड़ूंगा और मेरी कोई हानि नहीं हुई होगी। जटायु की कोई हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई। उसका शरीर जो था बूढ़ा था, गिरा हुआ शरीर था, योनि नीच योनि थी, गिद्ध की योनि कोई बहुत श्रेष्ठ योनि नहीं है। तो ऐसा गंदा शरीर उसका छूटा और हरि के पार्षद का सुंदर शरीर उसको मिला, हरि के पार्षद का शरीर मिला। तो कितनी सुंदर बात है। लेकिन देवी देवता घबरा रहे हैं, सारे जो भी देख रहे हैं घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है सुदृढ़ नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि मैं हम सेवा करेंगे, हमारे सारे कर्म हो जाएंगे, सारे कार्य हमारे हो जाएंगे, हमारी रक्षा भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ये है जिंदा भक्त। इसने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं सेवा करूंगा, सर्व कर्म करता है, मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। यह है भगवान की सेवा की महिमा, और यह है उस सेवा का महात्म्य समझने वाले की महिमा। नेहा विक्रम अविनाशो प्रत्यवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्व अल्प, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, ये धर्म क्या है हमारा? धर्म है हमें सेवा करनी है, हमारा धर्म ही सेवा करने का है। ठीक है ना, भोग करने का हमारा धर्म नहीं है। भोग इज नॉट नेचुरल, ठीक है, सेवा हमारे लिए नेचुरल है। ठीक है ना, लेकिन हम इतने जन्मों से भोग करते हैं, भोग नेचुरल बन गया है और सेवा अजीब सी बन गई। सेवा करने के लिए बोले तो सोचेंगे कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया। तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास होना, उनकी सेवा करना, ये हमारा नेचुरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यही हमारा धर्म है। और इस धर्म का स्वल्पम अपि, इस धर्म का अगर छोटा सा भी एग्जीक्यूशन हमने कर दिया, जटायु का टाइम कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो छोटा सा एग्जीक्यूशन है, घंटे भर लड़ा होगा, 2 घंटे लड़ा होगा, जो भी लड़ा, पूरे जीवन में इतनी सी उसने सेवा करी, लेकिन त्रायते महतो भयात, कितने महान भय से रक्षा हो गई। महान भय से रक्षा ये हो गई कि हो सकता है कि स्वाभाविक तौर से मरता तो गिद्ध से फिर किसी और योनि में जाता, गिद्ध ही बन जाता, या किसी और नीच योनि में जाता, ज्यादा ज्यादा मनुष्य बन जाता। लेकिन यहाँ तो इतनी सी सेवा करके उसको हरि के पार्षद का स्वरूप मिल गया, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम भगवान का कार्य करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो हमारा सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा, उसकी चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो रामचंद्र जी की कोई खास हेल्प भी नहीं हुई, ठीक है ना, क्या वो रोक थोड़ी पाया रावण को, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने उसको अपनी गोद में उससे देह त्याग करवाया, उसको राम प्रेम मिला, दिस इज जीवन की सार्थकता। सिमिलरली अगर देवी देवताओं की बात करें तो जब भरत जी रामचंद्र जी को लौटाने आए तो उनको ढूंढते ढूंढते सारी सेना लेके, और भरत जी ने प्रेम की ऐसी बाढ़ बहा दी कि सब लोग वहां पे निरुत्तर हो गए, रामचंद्र जी भी एक बार को निरुत्तर हो गए। अभी देवी देवताओं को टेंशन हो गई कि तो भरत अपने प्रेम के चक्कर में सारा प्रोजेक्ट फेल करवा देगा, प्रभु राम रावण को मारेंगे कैसे, तो ये तो रामचंद्र जी को ले जाएगा प्रेम के बल पे। तो विश्वास नहीं है ना, इसलिए हिल जाते हैं, विश्वास नहीं है कि सर्व कर्म कृत है,
भक्ति में सारा कर्म हो जाएगा, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास, वैसा विश्वास विश्वास है देवी देवताओं को, यार सुंदर भक्त, लेकिन जैसे जटायु है, जैसे भरत जी हैं, लक्ष्मण है, ऐसा सुंदर शिला प्रभुपाद गुरु परंपरा, ऐसा सुंदर इतना दृढ़ विश्वास देवी देवताओं के अंदर भी दुर्लभ है। इसलिए गुरु को बोला गया सर्वदेवमयो गुरु, गुरु के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं, सारे देवी देवताओं का महाराज कहते हैं सम टोटल जो है वो गुरु है, ये गुरु का शक्ति है, इतना गुरु का वजन है, इतने भारी है गुरु। तो सब देवी देवता कई बार डाउट्स में आ जाते हैं, लेकिन हमें डाउट में नहीं आना, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने आप में गुणों को डेवलप करने से भी पहले सेवा करने की जो प्रोपेंसिटी है, सेवा करने की जो रुचि है, उस रुचि को हमें डेवलप करना है। अभी हमारे अंदर रुचि नहीं है, सेवा करने की प्रोपेंसिटी नहीं है, तो उस प्रोपेंसिटी को, उस रुचि को डेवलप करना है, तब जाके गुण आएंगे, न गुण नहीं आएंगे, कोई गुण नहीं आने वाले, तो हम कोई जीवित भक्त नहीं कहलाएंगे। जटायु जो है एक गिद्ध है, एक मांस खाने वाला पक्षी है, देखा जाए तो टोटल तमोगुणी योनि है, पूरी की पूरी तमोगुणी योगी है। बोला गया गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दी नहीं जो जाचत जोगी। गीध जो है, गिद्ध जो है वो अधम है, बहुत नीच है, खग नीच 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 पक्षी है, और आमिष भोगी मीट खाने वाला है, मांस ही खाता है, मांस खाता है जीवों का। और गति दी नहीं जो जाचत योगी, उसको गति भगवान ने वो दे दी जिसकी याचना योगी गण करते हैं। कितने कितने योगी कितना कितना प्रयास करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, मनो निग्रह करते हैं, गुफाओं में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, और याचना करेंगे उस गति की, जिस गति को प्रभु श्री राम ने गिद्ध को एक छोटी सी सेवा के लिए दे दिया, क्योंकि सेवा का अवसर उसने ढूंढा, जब कोई नहीं आ रहा, आगे आ रहा था, तब आगे आया, तो इतनी सुंदर गति भगवान ने दे दी। तो ऐसे निम्न प्राणी को वो गति दे दी जो बड़े बड़े योगी मांगते हैं, क्योंकि भगवान को सेवा में रुचि है। अगर आपके अंदर सेवा भावना है, सेवा का अवसर आप बना लेते हो, तो भगवान को आप में रुचि है। और भले हम इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, गुफाओं में, कंदराओं में छिपते रहे, तो भगवान को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे ध्यान में, हम ध्यान योग में, हमारे ज्ञान योग में, हमारे अष्टांग योग में भगवान को कोई खास रुचि नहीं है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामता। सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धावान भजते यो माम, इसकी श्रद्धा ऊंची है। कृष्ण भक्ति का लिए सर्व कर्म करता है, मैं भक्ति करूंगा, मेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे, सब हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरा कोई मैटर नहीं है, भगवान का, गुरु कृष्ण का मैटर है। और भजते यो माम, जो भजन में लगा हुआ, भजन मतलब, भजते मतलब भक्ति, भक्ति मतलब जहाँ एक श्रेष्ठ है दूसरा निकृष्ट है, वहां पे भक्ति शब्द यूज होता है, ठीक है ना। प्रेम शब्द वहां पे यूज हो सकता है जहाँ दोनों बराबर है, लेकिन भक्ति वहां पे यूज होती है अब एक श्रेष्ठ है दूसरा निकृष्ट है, एक स्वामी है दूसरा सेवक है। तो कृष्ण को वास्तव में सेवक ही पसंद है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामत, वो ही परम योगी है, भगवान कह रहे हैं, जो मेरा सेवक है, जो सेवा में लगा हुआ है, वही वास्तव में परम योगी है। इसलिए आप जैसे भी हो, बस भगवान की सेवा में लग जाओ, गुरु कृष्ण की सेवा में लग जाओ, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान को कोई ज्ञानी ब्राह्मणों से कोई प्रेम नहीं है। न मैं भक्त चतुर्वेदी मद भक्तो शौपिचो प्रिय, तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सच में पूजो यथायम। हम कह रहे हैं मेरा भक्त अगर नहीं है, मेरी सेवा नहीं करता, तो चतुर्वेदी ब्राह्मण क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ। एक होते हैं द्विवेदी, 2 वेद जानने वाले, एक त्रिवेदी, 3 वेद जानने वाले, चतुर्वेदी चारों वेदों को जानने वाले। हाँ, कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चंडाल जाति का जन्म हुआ, मेरा भक्त है, मेरी सेवा करता है, चंडाल जाति से भी नीचे तो जटायु की गिद्ध योनि है, या गजेंद्र की हाथी की योनि है, अगर मेरी सेवा करता है तो मुझे ज्यादा प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचम पूज्य यथायम, अपने बराबर कर लिया,
कि वो उतना ही पूजनीय जितना मैं हूँ। सच में पूज्य यथा ही हम, अपने बराबर कर दिया। और जो मुझे देते हो तस्मै देयम, उसको दो। और जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, आशीर्वाद एक्सपेक्ट करते हो, प्रसाद एक्सपेक्ट करते हो, वो सब उससे ले हो, तत्व ग्राह्य। इतना ऊंचा भगवान ने अपने भक्त को कर दिया। इसलिए सेवा पे हमको आज न कल आना पड़ेगा, सेवा पे फोकस होना ही पड़ेगा। और चाहे हम जैसे भी हैं, चाहे हम गिद्ध की तरह नीच कुल या रजोगुणी तमोगुणी, हमें ज्ञान समझ में आता नहीं, ज्यादा क्लासेस भी इतनी समझ में नहीं आती, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक चीज को पकड़ के रखें, सेवा की प्रोपेंसिटी, सेवा की इंटेंसिटी। सेवा का अवसर मिलते ही सेवा करें तो हमारा कल्याण निश्चित है। भागवत में बोला गया, रजस तमश्च सत्वेन सतम च उपशमेन च एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो हंजसा जयेत। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बोला गया कि क्रमशः तमोगुण से रजोगुण पे ऊपर उठो, रजोगुण से क्रमशः सतोगुण पे ऊपर उठो, सतोगुण के बाद में तुम भक्ति को प्राप्त करोगे, ठीक है ना, तब तुम अध्यात्म को प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे। लेकिन फिर बोला गया, अरे चलो छोड़ो, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो हंसिता जयेत, छोड़ो ये सब बात, केवल गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, तुम जैसे भी हो गुरु की सेवा करो, पुरुषो हंसिता जयेत, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वानरों ने भी यही किया। जितने वानर थे प्रभु श्री राम की सेवा में, सारे रजोगुणी वानर है, ठीक है ना, वानरों में कोई सतोगुण थोड़ी है, लेश मात्र का सतोगुण है, वैसे रजोगुणी है सारे के सारे। लेकिन जिस गुण में उसी गुण में भगवान की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, तो उनका कल्याण हो गया, वानरों को प्रेम मिला। इसलिए हमें बस सेवा में लगे रहना है। कुछ हमारे स्वभावगत कुछ अनर्थ हैं, वो अनर्थ कोई दिक्कत नहीं है, गुरु धीरे धीरे दूर कर देंगे, बस हमें लगे रहना है। जब एक घोड़ा गाड़ी वाला जो होता है, घोड़ा गाड़ी वाला अपने घोड़े को जब लेकर जाता है तो घोड़े की आंखों पर ब्लाइंडर लगाता है, इधर उधर ना देखे। फिर भी घोड़ा देखता है, कभी घास की तरफ देखता है, कभी घोड़ी की तरफ देखता है, लेकिन उसका स्वामी उसको कुछ नहीं कहता, चुपचाप उसको चलाता रहता है, क्योंकि वो सेवा में लगा हुआ है, सेवा नहीं रोक रहा है। उसके अंदर अनर्थ है, भोगों की तरफ उसका ध्यान जा रहा है, थोड़ा रजोगुण उसके अंदर आ जाता है, तमोगुण उसके अंदर आ जाता है, लेकिन क्योंकि घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ है, मालिक की सेवा में लगा हुआ है, तो मालिक को एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ठीक कर देंगे धीरे धीरे। तो उसी तरीके से थोड़ा रजोगुण थोड़ा सतोगुण है भी तो भी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है कि हमें सेवा करने की रुचि नहीं आती, हमें सेवा के अवसर आने पर भी हमारा हृदय में आग नहीं लगती, हम इधर उधर मुंह कर लेते हैं, थोड़ा हमें जोश नहीं आता। प्रभु जी बुलाते हैं, आओ आओ प्रोग्राम है, आओ, आना ही प्रचार है, मोबिलाइजेशन है, आओ, तो हमें जोश ही नहीं आता, हम बैठे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें आना पड़ेगा, हमें सेवा में लगना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसलिए उठो और उठ के सेवा करो, दीक्षा लेके घर मत बैठ जाओ। हमारे उपनिषदों में बोला गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत शुरस्य धारा निशिता दुरत्या। ये जो सेवा का मार्ग है, शुरस्य धारा, रेजर ब्लेड की धार है, और इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए खड़े हो, उठो, उत्तिष्ठ, जागृत, जागो, सोए मत पड़े रहो। प्राप्य वरा निबोधत, अपने गुरु के पास जाओ और उनसे आज्ञा प्राप्त करो। प्रभु जी कहते हैं ना, गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, तो आज्ञा प्राप्त करो अपने गुरु के पास जाके, उठो, जागो, सोए मत पड़े रहो, सेवा करो। तो ये प्रोपेंसिटी हमें डेवलप करनी है, तब हम जीवित हैं, वरना हम कोई जीवित नहीं। अपनी सेवा से हमें अपने जीवित होने का प्रमाण देना है कि हाँ प्रभु जी, हाँ गुरु महाराज, हम जीवित हैं, अभी मरे नहीं है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, हम वैसे ही फोन पे बात कर रहे थे, कि एक होता है, 3 तरह के भक्त होते हैं। एक होता है मरा, वो मर गया, तो मरे हुए व्यक्ति को आप हाथ से हिलाओगे, आप चीखोगे चिल्लाओगे, वो नहीं जागने वाला, वो सोए ही रहेगा। तो एक भक्त है मरा, उसको कितना कुछ कह लो, वो सेवा नहीं करने वाला, वो मर गया। दूसरा है पड़ा, पड़ा है जैसे कि मगरमच्छ पड़ा रहता है और यदा कदा झपट्टा मार के किसी को खा लेता है, बाकी टाइम मैक्सिमम टाइम पड़ा रहता है। तो दूसरा भक्त है कि यदा कदा कर देता है, ठीक है, बाकी टाइम पड़ा रहता है। और तीसरा है दौड़ा, दौड़ा मतलब घोड़ा, हमेशा दौड़ता रहता है, सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है,
घोड़ा कभी बैठ के नहीं सोता है, खड़े खड़े सोता है। तो बोले तीसरा जो है वो दौड़ा है, यानी कि घोड़ा है, वो लगा रहता है, भागता रहता है। प्रभु जी तो भाग ही रहे हैं, प्रभु जी के साथ साथ भाग रहा है वो भी। ठीक है, प्रभुपाद ने भाग भाग के इतना प्रचार कर दिया, गुरु महाराज ने भाग भाग के इतना प्रचार कर दिया, तो वो भी भागता रहता है, उन्हीं के नक्शे कदमों में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। वो वास्तव में भक्त है। और जो लोग भाग रहे हैं, तो अभी अगर हम नहीं भाग सकते तो एटलीस्ट हम अपने आप को अवेलेबल बनाएं। पीछे प्रभु जी ने ग्लोरिफिकेशन किया था, मनोमयी माता जी का बड़ा अच्छा बता रहे थे कि माता जी ने अपने आप को अवेलेबल बना रखा है। जहाँ प्रोग्राम होता है 100% पहुंचते पहुंचते 100% अटेंडेंस है उनकी। बहुत कम लोगों की 100% अटेंडेंस होती है, माता जी की 100% अटेंडेंस है। तो अवेलेबल बनाना है हमें। अगर हमने अपने आप को गुरु की सेवा के लिए अवेलेबल नहीं बनाया तो क्या फायदा इतने सारे ज्ञान का? कोई फायदा नहीं है। ज्ञान का सही यूज ही है कि हमारे हृदय में गुरु की सेवा करने के लिए अग्नि जल जाए। और अगर अग्नि नहीं जल रही, जो चेला सेवा नहीं करता, वो चेला वास्तव में माया में ही तो है। और क्या है, वो माया में है। और ये माया तभी जाएगी जब वो गुरु कृष्ण की सेवा करे। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, कि गुरु की सेवा करता है और कृष्ण का भजन करता है। तो गुरु की सेवा कृष्ण का भजन एक ही बात है। ठीक है, तो ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। उसी व्यक्ति का माया जाल छूटता है। वेदों की ऋचाएं याद करने वाले का माया जाल नहीं छूटता। माया जाल तो उसी का छूटता है जो गुरु कृष्ण की सेवा के अंदर लगता है। तो सेवा में लगना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण महाराज जी का एक एग्जाम्पल पहले भी किसी भक्त ने डिस्कस किया था कि उनका एक शिष्य था, वो गोवर्धन पे दंडवती परिक्रमा कर रहा था। तो उसी समय महाराज भी वहीं थे। तो किसी ने बताया कि महाराज वो आपका शिष्य फला फला प्रभु जी दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। तो सबने सोचा कि महाराज बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, कितना बढ़िया कार्य कर रहा है। महाराज बोले ही इज इन माया, माया में। तो अब हैरान एकदम, काटो तो खून नहीं। बोले ये क्या हो गया, माया में? इतना सुंदर भक्त को माया में कह दिया। कि मुझसे पूछ के नहीं कर रहा, अपने मन से कर रहा है। तो मन से करने वाला माया में, चाहे वो क्रिया आध्यात्मिक ही कर रहा है, ठीक है ना, वो क्रिया आध्यात्मिक कर रहा है, गोवर्धन की परिक्रमा ही कर रहा हो, लेकिन गुरु के लिए क्या यूज किया? अपने शरीर को कोई यूज नहीं किया गुरु के लिए। तो फिर वो माया में ही है, कोई फायदा नहीं। वो माया में अमृत है। जीवित तो वो है जो अपने शरीर को गुरु कृष्ण की सेवा में यूज करे। सेवा का अवसर क्रिएट ना कर सके तो एटलीस्ट जब दिखाई दे तो सेवा को करे, ठीक है ना, अदरवाइज क्या फायदा है। और ये सेवा का अवसर देख के सेवा को पकड़ना ही तब आएगा जब हमारे अंदर सेंस ऑफ कंसर्न होगा कि गुरु मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, भक्त समाज मेरा है, सेंटर मेरा है, प्रचार हमारा है। तो ऐसा सेंस ऑफ कंसर्न आएगा तब हम लगेंगे। इसलिए इस ज्ञान को खाली लेते रहो, लेकिन इसको फोड़ना भी पड़ेगा। प्रभु जी अक्सर फोड़ने के लिए बोलता है, तो सेवा से इसको फोड़ना पड़ेगा। पुराने जमाने में जब हमारा जमाना था, तो उस समय जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूलों के बाहर, हमारी स्कूल के बाहर लिखा होता था, एक लेफ्ट गेट पे लिखा होता था ज्ञानार्थ प्रवेश, ज्ञान के लिए अंदर आओ, ठीक है। और राइट गेट पे लिखा होता था सेवार्थ प्रस्थान, अब सेवा के लिए बाहर आ जाओ। तो ज्ञान का जो सही गंतव्य है वो सेवा ही है, ज्ञान विज्ञान सहितम, ठीक है, मोक्ष हुआ। तो ज्ञान के साथ विज्ञान करना पड़ेगा, सेवा में लगाना पड़ेगा। इतनी हम कथाएं सुनते हैं, गीता भागवत का ज्ञान लेते हैं, इट इज नॉट जस्ट इनफ, इनफ नहीं है। इस श्रवण से हमारे हृदय में सेवा की अग्नि भी जलनी चाहिए। भगवान आपकी सेवा की इतनी महिमा है, मैं सेवा करूंगा, कुछ भी करूंगा, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा तो लगाऊंगा, या पाकिस्तान में भी जाके प्रचार करना पड़े तो भी करूंगा, जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगूंगा, कि यही मेरे जीवन की सार्थकता है। वरना हम क्या है, अमृत है ना, तभी हम जीवित हैं अगर हम सेवा में लगते हैं, इस प्रोपेंसिटी को उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन हम ज्यादातर ज्ञान पे लग जाते हैं, विशुद्ध अच्छा लगता है, हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन सेवा में थोड़े आलसी हो जाते हैं। सेवा में वो किक नहीं है, किक नहीं मिलती सेवा
का अवसर देख के। तो फिर हम कैसे हैं? हम हैं शहद की बोतल को चाटने वाले, शहद की बोतल को चाट रहे हैं। वास्तव में शहद तो अंदर है, ठीक है। तो जो खाली खाली ज्ञान 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 में रह जाता है वो शहद की बोतल को चाट रहा है। लेकिन जिसने सेवा कर ली, जिसने ज्ञान के साथ विज्ञान लगा दिया, उसने वो बोतल का ढक्कन खोल के शहद निकाला और पी लिया, ये माना जाएगा। तो हमें वो शहद को चाटना, खाली बोतल को चाटने से कुछ नहीं होना। तो श्रवण पे खाली मत रखे रहो, भगवान के लिए कुछ कार्य, गुरु कृष्ण के लिए कुछ कार्य करने पे उसको अप्लाई। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉलेज? ठीक है ना। ज्ञान सेवा के रूप में ही बाहर निकलता है। आपने जो ज्ञान लिया वो सेवा के रूप में बाहर निकलेगा। सुशासित वासुदेव कथा निषेवणात्। वासुदेव की कथा में रुचि भी वास्तविक रुचि उसकी बोली जाएगी जिसने शुश्रूषा श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि, जिसने शुश्रूषा श्रद्धान से, जो सेवा शुश्रूषा में लग गया है। अदरवाइज उसका श्रवण में भी रुचि नहीं है, वास्तव में उसकी रुचि श्रवण की भी बोगस है, फेक है। तो क्या करना पड़ेगा? सेवा के अंदर लगना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान लेने का अपना एक आनंद है, लेकिन जब उस ज्ञान को सेवा के साथ मिला देते हैं तो वास्तविक आनंद पता चलता है कि कितना सुंदर, कितना दिव्य आनंद है। ठीक है ना। कोई प्रभु जी की माता जी सारे दिन रेसिपीज देखें, निशा मधुलिका पे एक्सपर्ट बन जाए रेसिपी देख देख के, और बना के खिलाए खाली खिचड़ी या आलू की सब्जी, तो क्या फायदा है ऐसे ज्ञान का? ठीक है ना। वो तो मजा तब है, इतना ज्ञान लिया निशा मधुलिका का, तो ज्ञान का फायदा तब आएगा जब बना बना के भी कुछ खिलाए। तो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं प्रभु जी हमारे लिए करते हैं। साथ में प्रभु जी सेवा की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। ये उपदेश प्लेटफॉर्म का पर्पस खाली ये नहीं है कि बस आए, ज्ञान बांचा और चले गए। प्रैक्टिकल क्रिएशन ऑफ सेवा भी है। बहुत सेवाएं क्रिएट हुई, इतनी इतनी सेवाएं भक्त लोग कर रहे हैं। तो उन सेवाओं में हमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना है, या किसी न किसी भक्त से कनेक्ट करना है, उनसे सेवा की प्रार्थना करनी है कि आप हमें भी हमारी जो योग्यता है देख के उस हिसाब से किसी न किसी सेवा में एंगेज कर लीजिए कृपया करके। तो फिर हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और सेवा के इस मार्ग पे चल पड़ो, क्योंकि ये मार्ग जो है इतना आसान नहीं है। इसमें लगेगा कि हम अध्यात्म तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हो सकता है अध्यात्म ना कर रहे हैं, माया में हो। ठीक है। जब तक गुरु की सेवा में नहीं है तब तक माया में, क्योंकि मार्ग का जो पूरा इंचार्ज है, आगे जो दरवाजा है, उसका चाबी गुरु के पास है। तो गुरु की सेवा में हमको लगना पड़ेगा। तो अपने जीवित होने का प्रमाण दो सेवा के अवसर को पकड़ के, सेवा को करके। सेवा पे आंखें मूंद दिए, सेवा को इग्नोर कर दिया तो फिर मृत है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो चला है, और रिक्वेस्ट करता हूँ हिरगेश परेश को जीते प्रभु जी आप इस कथा में कुछ एडिशन कीजिए ताकि कथा को संपूर्णता मिले।